हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है 10th स्टैंडर्ड के लिए, दो बार वो भी बढ़ा के रखा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। हाल ही में अभी मिड टर्म एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुके हैं आपके, यानी कि दिवाली के पहले जो एग्जाम होता है उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम। तो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए तो तैयारी करते रहो, लेकिन अपना मेन टारगेट और गोल बना के चलना कि आप लोगों को किधर जाना है। आप लोग को जाना है आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ, यानी कि आपका जो मेंटालिटी है वो वहां तक जाना चाहिए। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहना अपने आप को, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो 10th स्टैंडर्ड का चल रहा था, ऑलरेडी सिलेबस तो पढ़ा दिया, लेकिन हम लोग का मैथ्स का प्रॉब्लम सेट हम आपको पढ़ा रहे थे। तो प्रॉब्लम सेट में भी कई सारे प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट करा दिए। तो हमारा एक प्रॉब्लम सेट जिसका नाम है मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका प्रॉब्लम सेट चल रहा था, जिसको हम लोग प्रॉब्लम सेट 5 बोलते हैं। इसका आज लेक्चर नंबर 7 है। लगातार हम कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं और हर दिन आपके लिए दो 3 एग्जांपल्स लेकर आ रहे हैं। आज भी 2 क्वेश्चन लेकर आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है सॉल्व कराना, ताकि यार आप लोग को समझ में आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने मिल गए आपको, या फिर बोर्ड एग्जाम में देखने मिल गए, तो जरूर से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाओ, फटाफट से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो, अगर आप फॉलो करना चाहते हो मुझे, जरूर से फॉलो कर सकते हैं। वैसे हमारा एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है JR ट्यूटोरियल्स के नाम से, जरूर से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना। वहां पे आपको बहुत स्टोरीज मिल जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपके वीडियोस के बारे में आपको पता चलता है। और साथ ही में कुछ ऐसे रील्स और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देखने मिल जाते हैं जो आपके लिए, और साथ में थोड़ा एंटरटेनिंग भी चीजें हो जाती है। तो जरूर से कर लेना। और मुझे मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा पर्सनल आईडी भी फॉलो कर सकते हो। और साथ ही में हमारा एप्लीकेशन है JR ट्यूटोरियल का, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। वहां पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, और एक पेड बैच भी चल रहा है, विश्वास बैच, जरूर से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, इसको सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12? शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, PQRS नाम का, वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट सपोज कि अगर वो रेक्टेंगल शो करना है, मतलब ये रेक्टेंगल जैसा दिखना चाहिए, तो लेट सपोज इसका नाम हमने रख दिया PQR और S। दिस इज द PQRS क्वाड्रिलेटरल, और इसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि ये रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहली बात है, रेक्टेंगल कोई किसी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमने इसके पहले ही जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसमें क्वेश्चन आया था कि एक क्वाड्रिलेटरल PQRS दिया था, हमको शो करना था कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप देखोगे तो पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी आ जाता है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आ जाता है, पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आ जाता है, करेक्ट है। इस सभी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसमें से हमें प्रूव करना है कि ये भैया रेक्टेंगल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको प्रूव करके ये दिखा दें कि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि जो इसके अपोजिट साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ जाए, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये वाला साइड के कॉन्ग्रुएंट होता है, और ये वाला साइड के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम लोग ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि ये वाला साइड से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RS। ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना होगा। साइड में लिखता हूं मैं कि हमें बताना पड़ेगा कि PQ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, RS से, और दूसरा ये जो PS होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, इस QR से। अगर ये प्रूफ करके दिखा दिया हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। लेकिन ये रेक्टेंगल ही है, ये कैसे प्रूव हो सकता है? एक और तरीका है, क्योंकि अगर आप पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखा दोगे तो इससे ये तो पता चल गया कि ये अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन वो स्क्वायर भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें भी तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वैसे चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन फिर भी अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट ही है, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो क्या सबूत है कि वो रेक्टेंगल ही हो? तो रेक्टेंगल में के होने का सबूत ये होगा कि लेंथ जो होगा और ब्रेड्थ जो होगा, दोनों में फर्क होगा। कि जो उसका लेंथ आएगा और जो ब्रेड्थ आएगा, लेंथ बड़ा होगा, ब्रेड्थ छोटा होगा, या तो ब्रेड्थ छोटा बड़ा होगा, लेंथ छोटा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं इससे ये साबित कर सकते हैं हम लोग कि अगर दोनों का जो साइज है, यानी कि PS और SR या फिर RS जिसको बोलते हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ का जो साइज है, अगर वो अलग अलग है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये जो डायगोनल्स बनेगा ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन वो तो स्क्वायर में भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर में भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है, मतलब डायगोनल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है कि सबसे पहले हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका और इसका, चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, जिससे हमको पता चल जाएगा हर एक का डिस्टेंस कितना है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा फिर हम लेंथ एंड ब्रेथ वाला रूल अप्लाई करेंगे, और हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे कि वो क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो
सबसे पहले शुरुआत करें, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा मेरा डिस्टेंस ऑफ PQ, तो डिस्टेंस ऑफ PQ निकालूंगा। अब डिस्टेंस ऑफ PQ निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। डाल दो फॉर्मूला, डाल दो। हर एक बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट मैं एक बार लिखता हूं, बाकी सब में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं एक बार खाली इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा, बाकी सब में डायरेक्ट लिखूंगा। समझ में आ रहा है? इतना तो आप एडवांस हो चुके हो कि आप अभी डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 PQ निकाल रहे हो, P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2 बराबर। PQ निकाल रहे हो ना, PQ निकाल रहे हो, तो ये x1 y1 चाहिए तो यहाँ पे लिख लो यार, इसके कोऑर्डिनेट्स ना लिखना ज्यादा बेटर होता है। मैं इसको थोड़ा सरकाता हूँ साइड में। मैं क्या करता हूँ पता है, मेरा एक बहुत अच्छा हैबिट है कि मैं इसके कोऑर्डिनेट्स साथ में लिखता हूँ। P का कोऑर्डिनेट्स कितना है 2,1, यहाँ पे लिख दो साथ में। Q का कोऑर्डिनेट्स कितना है -1,3, उसके बाजू बाजू में लिख देने का। R का कितना है -5, -3, ठीक है, लिख दिया। और S का कितना है -2, -5। जब इसके बाजू बाजू में लिखा होता है ना, तो हमारे लिए ना और ज्यादा इजी हो जाता है इस चीज को समझने में और इस चीज को फटाफट लिखने में, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं। चलो अब इसको ना हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट दोस्तों। चलो अब देखो, इसको ध्यान से देखना। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। हम लोग को क्या निकाल रहे हैं P और Q, तो P और Q के लिए ये x1 y1 या x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस 1 है माइनस x1 2 है, ठीक है बराबर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 होगा मतलब 3y2 है और y1 है 1, 3 माइनस 1 दी होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, -1 -2 -3 होता है -3 का स्क्वायर। थोड़ा और फास्ट जाऊंगा ना, छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर कर सकता हूं क्योंकि अभी तो हम लोग एडवांस हो चुके हैं, इतने बार एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिया है। तो -1 -2 -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 9 प्लस 3 -1 होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 + 4 13, यानी अंडर रूट ऑफ 13 हमारा आंसर आ गया। इसका आया डिस्टेंस ऑफ PQ आया। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 13। ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला चीज हमने निकाल लिया कि डिस्टेंस ऑफ PQ जो आया वो अंडर रूट ऑफ 13 आया, ठीक है। अब मुझे अगर PQ के साथ RS को कॉन्ग्रुएंट बताना है तो मुझे सबसे पहले RS निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ RS निकालते हैं। चलो सेकंड वन हम लोग क्या निकालते हैं अभी, डिस्टेंस ऑफ RS निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ RS कैसे निकलेगा, अगेन वही फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट करता हूं। तो ये मेरा RS है, मतलब यहां से यहां जाना है, मतलब ये मेरा x1 y1 है और ये मेरे लिए x2 y2 है बराबर। तो x2 y2 मतलब x2 माइनस x1, तो -2 माइनस -5 तो -2 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये है -5, ठीक है, माइनस y1 कितना है -3, तो ये हो जाएगा +3, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, -2 + 5 मतलब ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -5 + 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13 बराबर आ रहा है हम लोग। तो हम लोग बोल सकते हैं भैया हमारा सही जा रहे हैं हम लोग, यहां से यहां तक जो गए हम लोग एकदम परफेक्ट गए, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। देखो अभी ये किसका निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ RS निकाल रहे हैं। तो हमारा आ गया देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ RS कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 13, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब आप देखोगे इसको चाहिए तो आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना है, ठीक है। अब आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों ही इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस PQ का रूट 13 है, डिस्टेंस RS का भी रूट 13 है, मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ RS, ये हम लोग बोल सकते हैं। करेक्ट है, मतलब हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाले के बराबर है। मतलब एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया कि भैया ये अपोजिट साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने बता दिया। मतलब क्या, PQ इज इक्वल टू RS, ये हमने बता दिया, ठीक है। एक चीज हमने प्रूफ करके दिखा दिया, मतलब आधा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम निकालेंगे दूसरा पार्ट, PS QR के बराबर है। एक हमने प्रूफ कर दिया ये वाला PQ इज इक्वल टू RS। अब PS इज इक्वल टू QR है तो इसके लिए PS निकालना पड़ेगा, फिर QR निकालना पड़ेगा। तो पहले PS निकालते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ PS निकालेंगे। अगेन वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। तो PS निकाल रहे हो, कहां गया PS, ये है P, ये है S, तो ये आपका x1 y1, ठीक है, और ये आपके लिए x2 y2 बराबर। तो PS है मतलब x2 माइनस x1, तो x2 ये है -2 माइनस x1 कितना है देखो 2, तो -2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है -5, लिख दो यहां पे, y2 है -5 माइनस y1 है 1, तो -1 दी होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अंडर रूट में -2 -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस -5 -1 होता है -6, -6 का स्क्वायर कितना होता है भैया, -6 का स्क्वायर 36 आ गया। तो 16 + 36 16 + 52 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ
PS जो आया वो आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 52, करेक्ट है, अंडर रूट ऑफ 52 आ गया। 52 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 13 4 जा 52, मतलब 4 का रूट बाहर 2 रूट डिस्टेंस ऑफ PS जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रूट 13, बराबर। डिस्टेंस ऑफ PS क्या आ गया, 2 रूट 13, तो ये हमारा क्या है, आंसर है, करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ PS आ गया। अब एक और चीज निकालना है हम लोग को, जैसे मैंने बोला, ध्यान से देखना इस चीज को, समझो। एक और चीज हमें निकालना है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, PS हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे हम लोग QR, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है अभी, डिस्टेंस ऑफ QR। डिस्टेंस ऑफ QR भी निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ QR निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो मेरे लिए QR निकालने के लिए ये हो जाएगा मेरे लिए x1 y1 और ये हो जाएगा मेरे लिए x2 y2, ठीक है, ध्यान देना। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -5, ठीक है, x2 कितना है -5 माइनस x1 कितना है यहाँ पे -1, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस और -1 मतलब ये +1 हो जाएगा, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, देखो बहुत थोड़ा मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, मतलब थोड़ा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये आप लोग भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि अब इतना मैच्योर हो गए हो ना कि यार छोटे छोटे स्टेप लिखना जरूरी नहीं है। फिर बीच में आता है प्लस x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो y2 कितना है देखो यहाँ पे -5 माइनस y1 कितना है यहाँ पे, सॉरी कहां गया, गलत ले लिया क्या मैंने, हाँ ये है ना x2, देखो यहाँ पे इसको मिटा दो, देखो जो ये हो जाता है ना तो मिटा दिया करो इस चीज को, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना। ये हो चुका है अपना, ये है हमारा, तो हमारा चल रहा था x2 - x1, तो मतलब -5 माइनस ऑफ -1, तो -5 ये बराबर है y2 कितना है -3, y2 है -3, y2 कितना है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यार, देखो गलती से ऊपर वाला ले रहा था मैं, पूरा मिस्टेक हो जाता, -3 ये है -3 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा, -5 + 1 मतलब 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस -3 -6 का स्क्वायर इज 36, ये आ जाएगा 16 + 36 अंडर रूट ऑफ 52, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ जो QR आ रहा है हम लोग का 52 आ रहा है, ये भी रूट 52 आ रहा था, दैट इज 2 रूट 13, ठीक है, 2 रूट 13 आ गया, ठीक है, 2 रूट 13। तो ये हमने निकाल लिया। तो आपने देखा होगा, इसको चाहिए तो आप नाम दे सकते हो, जो भी आपको नाम देना है, जैसे ये हमने क्या नाम दिया था, इक्वेशन नंबर 2 ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क देते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर जो 4 एंड 5 है, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये है डिस्टेंस है, कौन सा, PS और डिस्टेंस QR, ये दोनों भी इक्वल है, तो डिस्टेंस ऑफ PS इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ QR। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर PS इज इक्वल टू QR, तो PS इज इक्वल टू QR हो गया, मतलब हम लोग ने क्या बोला, PQ RS के बराबर हो गया, बराबर, और PS QR के बराबर हो गया। इसका नाम आप चाहिए तो *1 दे दो, इसका नाम आप दे दो *2, ठीक है। अब आप बोल सकते हो *1 और *2 से कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेललोग्राम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम *1 एंड *2 we can say that ये जो PQRS होगा, ये क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या होंगे, प्यार से ले लो, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब प्यार से ले लो, पैरेललोग्राम हो गया। अब हमने ये तो प्रूव करके दिखा दिया कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन हमको तो प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल कब होगा, जब उसका एक साइड बड़ा होगा, दूसरा साइड छोटा होगा। तो हम लोग अगर देखें यहां पे कि एक साइड क्या है, मतलब जो अपोजिट साइड आ रहे हैं, ब्रेड्थ जो आ रहा है, मान लो कि इसमें जो ब्रेड्थ आ रहा है, दूसरा कलर लेता हूं यहां पे मैं, एक मिनट, कौन सा कलर लो भैया, ऑरेंज ले लो, चलो ऑरेंज। तो यहाँ पे जो लेंथ आ रहा है, पहले लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ है, लंबाई देख के आप बोल सकते हो कि लंबाई मेरा ये है, तो लेंथ जो आ रहा है मेरा, जो जिसको हम लोग ने क्या माना है, PS माना है या फिर QR माना है, तो PS या फिर QR का जो वैल्यू आ रहा है, PS या फिर जो QR हम लोग ने बोले, इसका वैल्यू आ रहा है 2 रूट 13, ठीक है, 2 रूट 13 आ रहा है। वही अगर ब्रेड्थ की बात करें, PQ और RS की ब्रेड्थ की बात करें, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, PQ या फिर RS, तो PQ या फिर RS की बात करें तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ 13। तो यहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि लेंथ बड़ा है, ब्रेड्थ छोटा है, इसका मतलब एक लेंथ होगा और एक ब्रेड्थ होगा, और लेंथ और ब्रेड्थ कब आते हैं, जब वो होगा रेक्टेंगल। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। यही प्रूफ करके दिखाना था। इसमें आप एक और ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपको करना है तो,
कि आप यहाँ पे दोनों का डायगोनल निकाल लो, मतलब यहां से यहाँ एक लाइन खींच दो, यहां से यहाँ लाइन खींच दो, तो आप पी आर का डिस्टेंस निकाल लो और आप क्यू एस का भी डिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों भी इक्वल आ गए तो भी आप बोल सकते हो कि दोनों रेक्टेंगल है। बट वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर में भी तो डायगोनल सेम आते हैं ना भैया, डायगोनल तो स्क्वायर में भी सेम आते हैं, तो हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि भैया एक लेंथ है जो बड़ा है, जो ब्रेड्थ है वो छोटा है। तो क्लियरली रेक्टेंगल में ही ऐसा होता है कि एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, लेंथ बड़ा ब्रेड्थ छोटा, ऑब्वियसली। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए पी क्यू आर एस हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। समझ में आ गया? क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि आज हम कराएंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ध्यान से समझ के चलना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। चलो समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। मतलब एक ट्रायंगल होगा, तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लो भैया, ले लिया हमने एक ट्रायंगल बढ़िया सा, ठीक है, काफी इतना बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस ए बी सी, तो इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी, इसका नाम होगा सी। एबीसी ले लिया। एबीसी के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है उसको भी चलो लिख ही लेते हैं यार, कोऑर्डिनेट्स मजा आता है लिखने में, कोऑर्डिनेट्स लिख लो। कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए का -1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भैया? 5, -3, और सी के कोऑर्डिनेट्स है 3, 5। कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। हमको बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक मीडियन होगा, तो ट्रायंगल का मीडियन कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट ट्रायंगल का जो भी मीडियन होता है दोस्तों, वो कैसे निकलेगा? बहुत इजी फंडा है। आप ए से लेके एक स्ट्रेट लाइन यहां खींच दो, ठीक है, जो कि इन दोनों का मीडियन बन जाएगा, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। बी से लेके एक स्ट्रेट लाइन यहां खींच दो, जो एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, और सी से लेके एक लाइन यहां खींच दो, जो कि यहां हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसके हेल्प से आपको यहां पे एक बीच का पॉइंट मिलेगा, जो कि होगा इस पूरे ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड। पूरे ट्रायंगल का क्या होगा? वो एक सेंट्रॉइड होगा। लेकिन हमें जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वो क्या पूछा है इसको आप समझो। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, आपको मीडियन का पूछा है ऑफ द ट्रायंगल। हर वर्टाइसेस में से एक मीडियन निकल रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से, इस चीज को समझ के ले लो दोस्तों, इस चीज को जो समझा रहा हूं उसको समझ के ले लो। तो ए से निकला यहां तक गया, इसका नाम आप रख सकते हो, क्या नाम रखो? एबीसी हो गया। पी क्यू आर रख लो, चलो इसका नाम पी रख दिया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, तो पी रख लिया, ठीक है ना। ए से बी पे, बीसी लाइन पे इसने क्या किया? मीडियन बनाया, जिसका नाम मैंने पी रख दिया। वैसे सी से यहां पे रखा, इसका नाम मैं रख देता हूं, चलो मान लो क्यू, और बी से बना यहां तक, तो इसका मान रख दिया पी क्यू आर। आर रख सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी यहां तक? कोई भी परेशानी? ठीक है ना। पहले ए आता है ना, फिर बी आता है, यहां पे क्यू आएगा। पहले ए से निकला पी आया, फिर बी से निकला तो ये क्यू आ जाएगा, और ये आपका आर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, अब देखो इस चीज को थोड़ा समझो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन जो पूछा है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि ये ए से लेके पी बीसी पे आ रहा है, फिर बी से लेके क्यू एसी पे आ रहा है, और सी से जो आर बना है ये एबी पे आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब आपको इन शॉर्ट क्या निकालना है? इस एपी का लेंथ निकालना है। ये मीडियन एपी हो गया, इसका लेंथ निकालना है। आपको इस बीक्यू का लेंथ निकालना है, जो कि जरूरी नहीं है इक्वल हो गए, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बीक्यू, और तीसरा क्या है भैया, कहां गया? एपी हो गया, बीक्यू होगा, तीसरा सी आर, ठीक है ना, सी से लेके आर तक का। इन सभी का आपको वैल्यू निकालना है, जो कि क्या होंगे? मीडियन होंगे, और मीडियन का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? कुछ लॉजिक लगा पा रहे हो? देखो ऐसे टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके प्रॉब्लम सेट के अंदर, लेकिन इस चीज को समझेंगे अगर हम लोग, इसको समझाने की कोशिश में करता हूं अच्छे तरीके से, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। चलो, हमको जो चीज दिया है उसके आधार पे अगर मैं एक चीज बोलूं कि मीडियन का मतलब क्या होता है, कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में से ये लाइन यहां पे टच हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट था मेरा पी क्यू, इसका ये क्या है? मिड पॉइंट है, आर इज द मिड पॉइंट। तो हर एक केस में यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे हर एक केस में बीसी का मिड पॉइंट पी हो गया, AB का मिड पॉइंट R हो गया, AC का मिड पॉइंट Q हो गया। तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, हर एक में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, तो P Q R का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड देन विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे सबका। तो सबसे पहले कंसीडर लाइन BC, ठीक है ना, कंसीडर लाइन BC। BC हमने कंसीडर किया, BC। तो BC के लाइन में P इज द मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगा सकते हैं बताओ? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लो कि ये PQ का, P का कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालना है, P का मिड पॉइंट निकालना है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है मेरा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2।
फॉर्मूला एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा, मतलब सब में लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू डाल देना, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी मेरा x1 y1 हो गया, ये मेरा x2 y2 हो गया, करेक्ट है ना। पी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, पी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, तो x1 प्लस x2 क्या है 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2, ये माइनस 3y है मेरा, y1 है, प्लस 5 y2 हो गया डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको दोस्तों, 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 इज 4 कॉमा माइनस 3 प्लस 5 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1। तो ये आ गया आपका किसका, किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये आपके दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है वो किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, पी के। ठीक है, तो इसको चाहिए तो आप एक सर्कल या फिर क्या बोलते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट में बना रखो, और पी का कोऑर्डिनेट्स आए तो पी के सामने लिख देता हूं मैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया 4,1, पी का कोऑर्डिनेट निकल गया। वैसे हम बाकी भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, आर और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। चलो फटाफट से कोऑर्डिनेट निकाले। इसको थोड़ा बाजू में करता हूँ यार, थोड़ा बाजू में किया। यहाँ पे हम हमारा स्पेस को यूटिलाइज करते हैं ऐसा, यहाँ पे इसको एक पार्टीशन ऐसा मारते हैं। चलो अब देखो, अब थोड़ा और फेस क्या बोलते हैं उसको, स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। ये हमने क्या निकाला दोस्तों, पी का निकाल दिया। वैसे सेम अप्लाई होगा किसके लिए, कंसीडर लाइन। जैसे हमने लाइन बीसी कंसीडर किया, वैसे मैं ए बी कंसीडर कर सकता हूं, कंसीडर लाइन ए बी। तो ए बी में आर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो आर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे एक पार्टीशन अगेन कर देता हूं, काम आएंगे। चलो अब ध्यान देना फटाफट से, आर का निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से, आर का निकाल रहा हूं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, करेक्ट है, ए बी है ना। तो ए मेरा x1 y1, ये x2 y2, समझ में आया, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करता हूं फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहा हूं, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। तो x1 कितना है -1 प्लस x2 कितना है 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा 1, मतलब ये आपका क्या है x2 है ना, x2 प्लस y2, ठीक है ना। देखो कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा मैं आपको ना फॉर्मूला में डाल के बताता हूं। देखो सबसे सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी नोदर x1 प्लस x2 by 2। x1 कितना है यहाँ पे, ये x1 है ना आपका, ये x1 y1, ये x2 y2, कंसीडरेशन का गेम है, इमेजिनेशन लगेगा आप लोग का। x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 -1 प्लस 5, तो वही लिखा था शायद मैंने, हाँ -1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 by 2, तो ये y1 1 है और y2 -3 है, तो 1 प्लस -3 डिवाइड बाई 2। इसका क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे बताओ, ये हो जाएगा 5 - 1 इज 4, 4 by 2 इज 2 कॉमा 1 - 3 इज -2 by 2 इज -1। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया 2, -1। किसके आगे, किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए आर के। तो आर का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया आप लोग को, बताओ फटाफट से, आर का कोऑर्डिनेट्स मिल गया 2, -1। समझ में आ रहा है, 2, -1। तो आर के कोऑर्डिनेट्स लिख दो यहाँ पे 2, -1। आर का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब एक और कोऑर्डिनेट निकालना है हम लोग को, किसका, ये क्यू वाले भाई साहब का कोऑर्डिनेट। तो क्यू वाले का निकालेंगे तो कंसीडर करना पड़ेगा हम लोग को, कंसीडर ये वाला लाइन एसी, कंसीडर लाइन एसी, जिसमें मेरा Q इज द मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बाय इसमें भी लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इसमें भी लगेगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये है A और C, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 प्लस x2 y2 ना, तो -1 प्लस 3 by 2, तो -1 प्लस 3 by 2 कॉमा 1 प्लस 5 by 2, 1 प्लस 5 by 2। सॉल्व कर लो इसको, 3 - 1 इज 2, 2 upon 2 इज 1 कॉमा 1 प्लस 5 6, 6 upon 2 इज 6 upon 2 कितना होता है, 6 by 2 इज 3। तो 1, 3 आ गया हमारा आंसर। मतलब जो Q आया मेरा, Q का जो कोऑर्डिनेट आ गया दोस्तों, वो कितना आ गया 1, 3। तो Q के पास भी लिख दो 1, 3 आ गया। मतलब इस तरीके से हमने इस PQR तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। हमने क्या निकाल लिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स। अब यहां पे हमारा आंसर नहीं आया, आप सोच रहे होगे ना सर ये कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाला, तो कोऑर्डिनेट्स इसलिए निकाला भैया क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, तो हमें लेंथ चाहिए मीडियन का। तो मीडियन कौन कौन है यहाँ पे, एपी का लेंथ चाहिए, बीक्यू का चाहिए और सीआर का चाहिए। तो एपी का चाहिए था, तो ए का कोऑर्डिनेट्स मुझे पता था लेकिन पी का नहीं पता था, तो इसलिए पी निकाला। बी का पता था लेकिन क्यू का पता था क्या, इसलिए क्यू निकाला। वैसे सी का पता था लेकिन आर नहीं पता था, इसके लिए आर निकाला। अब आपको एपी, बीक्यू और सीआर सभी के कोऑर्डिनेट्स पता है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। ये आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं छोटा सा, तो क्या लगेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को लगाना है। कैसे बता देता हूं, देखो कैसे। सबसे पहले समझ लो, एपी निकालना है आपको, तो एपी निकालना है, तो एपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। तो एपी ये आपका
x1 y1 ये आपका x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब 4 प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये है 1 माइनस 1 बराबर x2 माइनस x1 बराबर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 दी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कुछ आएगा क्या, हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं, एक निकाल के दिखा देता हूं। चलो 4 प्लस 1 इज 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 इज 0, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोग का 5। तो एपी का वैल्यू 5 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एपी का वैल्यू वाकई में 5 आ रहा है क्या। यस बिल्कुल सही, एपी का जो वैल्यू आ रहा है 5 आ रहा है। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो 5 यूनिट, तो आपको जो पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ना, एक निकाल लिया हमने एपी। वैसे बीक्यू निकाल लेता हूं आपके लिए, चलो फटाफट से, ठीक है। होमवर्क तो देने वाला था लेकिन सोचा चलो करा देता, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर होमवर्क दे रहे हैं। तो बीक्यू देखो, बीक्यू निकालना है ना, तो बीक्यू के लिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, बीक्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बी है ये क्यू है, ये क्यू है ना, x2 माइनस x1 करो, x2 कितना है 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कौन है, y2 कौन है, देखो बीक्यू निकाल रहे हो, बीक्यू ना कि क्यू बी, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ क्रॉस चेक भी कर लेंगे। 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 प्लस 3 इज 9 का स्क्वायर इज 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 52। अंडर रूट ऑफ 52 आ रहा है क्या, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं ताकि पता चल जाए कि बीक्यू का वैल्यू वाकई में आ रहा है क्या। यस ठीक है। अब रूट 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 52 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बहुत ईजी है यार। 52 का मतलब क्या होता है, 52 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 का स्क्वायर रूट बाहर, 2 अंडर बच गया 13, तो 2 रूट 13 बीक्यू का वैल्यू भी आ गया, तो बीक्यू इज इक्वल टू 2 रूट 13। अब आपको एक छोटा सा टास्क तो मैं दे सकता हूं, आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि भैया कि आप लोग खुद से सीआर निकाल लो, इतना तो मैंने निकाल के बता दिया। तो सीआर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपके लिए होमवर्क, सीआर का वैल्यू क्या आएगा वो आप लोग निकाल के बताओगे, कमेंट करके बताओगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग ऐसे जो सीरियस है पढ़ाई को लेके, जो डेली हमारे प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखते हैं और मेहनत करते हैं अपने एंड से, ताकि उस सफलता को प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए देख रहे हो वीडियो, ठीक है हो गया हाँ देख लिया, चलो 2 क्वेश्चन करा लिया, चलो देख लिया, लेकिन अगर आप हमारे साथ मेहनत कर रहे होगे, डेली हमारे साथ ये खुद से सॉल्व भी करते होंगे ना हमारे साथ देख देख के, तो मैं ट्रस्ट के साथ और दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो आपका ही बहुत अच्छा मतलब एक गोल जो आपने बना होगा वो आपका पूरा हो पाएगा। बाकी देखो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि हमारा काम है पढ़ाना, मेहनत हम करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ के और अपने एंड से मेहनत कर लोगे, हमारा 70-80% भी मेहनत कर दोगे ना हमारे से, तो भी आप लोग बहुत कामयाब बन जाओगे, बहुत अच्छा परसेंटेज निकाल पाओगे। ठीक है समझ में आ गया। तो एक छोटा सा टास्क मैंने दिया है, आप लोग जरूर से बताना। 2 चीज तो मैंने निकाल दिया, एपी का और बीक्यू का यूनिट, लेकिन बाकी आप लोग के लिए सीआर का वैल्यू कितना आएगा, सीआर का वैल्यू कमेंट करके बताना है आप लोग को। ठीक है चलो फिर आज के लिए इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ऐसे और भी लेक्चर्स आएंगे जिसमें आप आगे के क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, तो आप बने रहेगा हमारे साथ, पढ़ाई करते रहना, कंसेप्ट क्लियर करते रहना, वीडियोस देखते रहना और प्यार देते रहना। ठीक है तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।